आज का जो टॉपिक है लोकप्रिय उपनाम। तो आपसे बता दें कि आज कुछ प्रमुख उपनाम पढ़ेंगे और उनको ये नाम किसके द्वारा दिया गया इनको पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आपका। तो जैसे महात्मा गांधी को युग पुरुष सबसे पहले किसने कहा था? तो युग पुरुष महात्मा गांधी को कहा गया। गांधी युग था बच्चों। बापू जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है और बापू की उपाधि जो है गांधी जी को दिए थे भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती सरोजिनी नायडू। और बच्चों इन्हें राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था और ये सिंगापुर में के रेडियो से इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और महात्मा गांधी को नंगा फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, जब ये बारघम पैलेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और एक ही धोती पहने थे, उसी को ओढ़े भी थे। वो नज़ारा अपने आप में आज भी अद्भुत है। और महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था बच्चों जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला है बिहार केसरी। बिहार केसरी कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। और बच्चों मिस्टर क्लीन की बात करें तो मिस्टर क्लीन उपाधि दी गई थी राजीव गांधी को। राजीव गांधी की बात करें तो आप इंदिरा गांधी के पुत्र थे और भारत के सबसे छोटी उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी। और बच्चों अगला पॉइंट है बादशाह खान या खान साहब। ये बच्चों इनका पूरा नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें सीमांत गांधी कहते थे। ये भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सबसे पहले जो है यानी पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान को। उनका एक संगठन था खुदमत खिदाईगार। और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है नेताजी। नेताजी कहते थे सुभाष चंद्र बोस को। और बच्चों सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के महानायक थे। स्थापना तो आज़ाद हिंद फौज की रास बिहारी बोस ने किया था, लेकिन उसको नए जान देने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दिया था, हिटलर। और बच्चों बता दें कि सुभाष चंद्र बोस कटक उड़ीसा के रहने वाले थे और इनके दो नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जो लोगों की में उत्साह भरता था क्रांतिकारियों में। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप भारत के पहले व्यक्ति थे जो आईसीएस परीक्षा क्वालिफाई किए थे। और अगला बात करते हैं महामना की। तो बच्चों महामना कहते हैं मदन मोहन मालवीय को। और इनका पंडित मदन मोहन मालवीय ये बीएचयू के संस्थापक रहे हैं। और अगला है बच्चों पॉइंट गुरुदेव कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के एक बड़े विद्वान व्यक्ति थे। इन्हें जो है नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, साहित्य के नेहरू पुरस्कार से। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि और गीतांजलि पे आपको नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। सर की उपाधि भी इन्हें दी गई थी। और बच्चों गुरुदेव कहते थे इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। और इनके द्वारा शांति निकेतन आज भारत के लगभग हर शहरों में स्थापित है। बड़े बड़े शहरों में हर राज्य में है शांति निकेतन। और आप जो है कलकत्ता के रहने वाले थे। और गुरुजी भी की बात करें तो गुरुजी कहते थे एमएस गोलवालकर को। एमएस गोलवालकर को बच्चों गुरुजी कहते थे
और अगला पॉइंट है जननायक। जननायक कहते हैं कपूरी ठाकुर को, और ये बिहार के रहने वाले थे कपूरी ठाकुर। और अगला है बच्चों आपका लोकनायक। तो लोकनायक या जेपी कहते थे जयप्रकाश नारायण को, और ये जेपी नारायण को कहते थे बच्चों। जेपी नारायण कहते थे। अगला है बच्चों पंजाब केसरी, और पंजाब केसरी कहते थे लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को कहते थे पंजाब केसरी। और बच्चों बगबंधु कहते थे शेख मुजीबुद्दीन रहमान को। और अगर हम बात करें जरा लाला लाजपत राय की, तो बच्चों लाल बाल पाल का नाम आपने सुना था, ये गरम दल के नेता थे। और लाला लाजपत राय जो थे ये पंजाब के थे, और इनका एक नारा बड़ा याद है हमको कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील होगी। ये लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। और अगला पॉइंट है लोकमान्य और लोकमान्य तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक कहते हैं इनको। इनका पूरा नाम था बाल गंगाधर तिलक, और ये लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध थे। और आप महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और इनके द्वारा महाराष्ट्र में बड़ी एकता स्थापित की गई थी। इन्होंने 2 त्यौहार मनाने की बात की थी, एक गणपत बप्पा उत्सव, गणपत बप्पा मोरया, और एक शिवाजी उत्सव। और इन्हें अशांति का जनक कहते थे बाल गंगाधर तिलक को। और बच्चों अगला पॉइंट है स्वर कोकिला, और स्वर कोकिला कहते हैं लता मंगेशकर को। और अगला है बिहार विभूति या बड़े साहब कहते थे अनुग्रह नारायण सिंह को, और ये बिहार के बहुत बड़े लीडर थे। और अगला है बच्चों बाबू जगजीवन राम। अगर बाबू जगजीवन राम की बात करें बच्चों, तो बाबू जगजीवन राम जो थे महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और आप जो है एक बड़े लीडर थे कांग्रेस के। और आप ही की बेटी थी मीरा कुमार बाबू जगजीवन राम की, और जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, और लोकसभा में कई साल तक स्पीकर रहीं। अगला बच्चों है चाचा, और चाचा कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और आपने एक पुस्तक लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और आपका प्रसिद्ध नारा था आराम हराम है, आराम हराम है, और आपका नारा था ये। और बच्चों अगली जो लोकप्रिय नाम था, और चाचा तो आप जानते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं भाई। और अगला है निर्मल हृदय, और जो निर्मल हृदय हैं वो बच्चों इनका नाम था मदर टेरेसा का। और मदर टेरेसा यूगोस्लाविया की रहने वाली थी। आपने भारतीय नागरिकता ले लिया था, और भारत के दबे कुचले लोगों के लिए आपने कार्य किया। और मदर टेरेसा भारत की पहली महिला थी जिन्हें नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति के क्षेत्र में नेहरू पुरस्कार पाने वाली आप भारत की पहली महिला हैं। आपने गरीब, असहाय, निर्बल लोगों की जो सेवा की, उससे भारत देश आपका सदैव ऋणी है।
और अगला है बच्चों, अगला बात करें आपसे तो लौह पुरुष जानते हैं आप, लौह पुरुष तो उसे कहते हैं, लौह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। वास्तव रूप से आप लौह पुरुष थे, आपकी कथनी करने में अंतर नहीं था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है बच्चों। इन्हें भारत का मैकियावेली कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को बरदौली की महिलाओं ने सरदार को उपाधि दिया था। भारत का बिस्मार्क थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसने आपने पूरे भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। और दूसरे थे आपके महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सज्जन सुशील व्यक्ति थे। और आपके द्वारा एक नारा दिया गया था, आपके कार्यक्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ। हरित क्रांति लाने वाले आप ही थे, आप ही की नीतियों की वजह से हरित क्रांति आई। डॉक्टर एम स्वामीनाथन ने कार्य किया। और बच्चों आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जो जवानों के अंदर जोश भर दिया और हमारे जवान पाकिस्तान को हरा दिए थे। आप कई भारत के में महत्वपूर्ण पदों पर है, आप रेलवे मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। शिमला समझौता आप ही की देन थी। अगला था अन्ना। अन्ना कहते हैं बच्चों CN अन्ना दुराई को। और अगला पॉइंट है नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, भारत कोकिला। श्रीमती सरोजिनी नायडू को कहा जाता है बच्चों। और ये श्रीमती सरोजिनी नायडू यूपी की पहली महिला राज्यपाल रहीं। और आप ही के द्वारा महात्मा गांधी को बापू को उपाधि दी गई थी। अगला है लेडी विथ द लैम्प या फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स आप ही को कहते हैं। मैन ऑफ द ब्लड एंड आयरन, ये बिस्मार्क को कहा जाता है। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन को कहते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट आप जानते हैं बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण उपनाम है इनका। लिटिल मास्टर, और लिटिल मास्टर कहते हैं बच्चों सुनील गावस्कर को। और सुनील गावस्कर भारत के बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहते हैं बच्चों, चित्तरंजन दास देश बंधु कहते हैं। और बच्चों दीन बंधु की बात करें तो दीन बंधु कहते हैं CF एंडूज को, CF एंडूज। और शेर कश्मीर की बात करते हैं तो शेख अब्दुल्ला को कहते हैं। ये महाराजा हरि सिंह के मंत्री थे जिन्हें शेर कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है वयोवृद्ध पुरुष, बच्चों कहते हैं दादा भाई नौरोजी को। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहते हैं इनको, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। आप एक पारसी थे और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का खुलासा किया और उनके धन चूसने की, धन निकासी की व्यवस्था पर आपने प्रकाश डाला। आप एक बड़े अच्छे अर्थशास्त्री थे दादा भाई नौरोजी। और आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक मेंबर थे, MP थे। और बच्चों अगर देश रत्न की बात करें तो देश रत्न थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 16 भाषाओं की विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आप बिहार के रहने वाले थे। और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब बच्चों बात कर लें आपसे भारत का बिस्मार्क, तो भारत का बिस्मार्क कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और बच्चों द यूनिटी ऑफ लिबर्टी स्थापित है आज गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे, आप ही को समर्पित सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला बच्चों राजा जी कहते थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। और आप बहुत ही बुद्धिजीवी थे
और राजा जी के नाम से मशहूर थे। और आप स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने, पहले और आखिरी थे। आप भारतीय गवर्नर जनरल माउंटबेटन के बाद बने और आपका उपनाम था राजा जी। अगला था फ्यूहर, फ्यूहरर, ये हिटलर को कहा जाता बच्चों। हिटलर, हिटलर जानते हैं आप? हाँ, हिटलर जो था इसने नेताजी की बड़ी मदद किया और जर्मनी का तानाशाह था। आज़ाद हिंद के जो फौजी मिले थे, जो बने थे, वो भारत को वो सिपाही थे जो यहाँ से ब्रिटेन के कहने पर ब्रिटेन का साथ देकर लड़ने गए थे और जर्मनी ने उनको कैद कर रखा था। और हिटलर से नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने जाकर रिक्वेस्ट किया तो उसने अपने सैनिकों को दे दिया और काफ़ी उसने मदद किया था, सैनिकों के खाने पीने की व्यवस्था दिया था। अगले बच्चों बात करते हैं हॉकी का जादूगर की बात करें तो बच्चों हॉकी के जादूगर तो आप जानते हैं, ये हैं मेजर ध्यानचंद, ठीक है ना। और आप जानते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी है बच्चों हॉकी का। और बच्चों ध्यानचंद वाकई हॉकी के जादूगर थे। और आपके नाम पर अभी हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार था, राजीव गांधी खेल रत्न, आपके नाम पर कर दिया गया। उस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार आज भारत का 7वां पुरस्कार है। अगला बच्चों उड़न परी कहते हैं। तो उड़न जो परी हैं वो कहते हैं पीटी उषा को। और पीटी उषा एक भारत की बहुत अच्छी धाविका हैं जिन्होंने ओलंपिक में काफ़ी अच्छा कार्य किया था। बच्चों हमने आपको पढ़ा दिया है, अब आपसे हम जो है इसको एक बार रिवीजन आपको करवा देते हैं और रिवीजन करवाने के बाद कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो अब पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। तो बच्चों जो लोकप्रिय उपनाम हैं, युग पुरुष, बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। और बच्चों बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। मिस्टर क्लीन राजीव गांधी को कहते हैं। बादशाह खान या खान अब्दुल गफ्फार खान, हमने आपको बताया कि आपको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, लोकप्रिय नाम है आपका। आप भारत के पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और महामना कहते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय को। और बच्चों गुरुदेव का जो उपनाम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। और गुरु जी याद रखना, गुरुदेव अलग हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं और गुरु हैं MS गोलवालकर। अगला बच्चों जननायक की बात करें, जननायक थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर जो ने बताया आपको बिहार के रहने वाले थे, आपको जननायक कहते हैं। और लोकनायक, लोकनायक कहते हैं JP नारायणन को। और बच्चों जयप्रकाश नारायण का पूरा नाम है। पंजाब केसरी की बात करें तो लाला लाजपत राय, हमने बताया आपको कि लाल बाल पाल गरम दल के नेता थे। लाल बहादुर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। बंगबंधु बच्चों शेख मुजीबुर रहमान हैं और आप बाद में प्रधानमंत्री बने थे पाकिस्तान के। और आप ही की बेटी थी जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, बेनजीर भुट्टो। अगला बच्चों आपको बताते हैं लोकमान, लोकमान ने कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को। और आप महाराष्ट्र के रहने वाले थे, हमने बताया कि आपको अशांति का जनक कहा जाता था। बड़े ही गर्म दल के नेता थे और पूरे महाराष्ट्र को जो है आपने क्या किया, एक सूत्र बांधने का प्रयास किया। और आपने वहाँ पे जो है गणेश उत्सव, गणपति बप्पा मोरया और शिवाजी उत्सव मनाने का कार्य किया। अगला बच्चों स्वर कोकिला की बात करें तो स्वर कोकिला हैं लता मंगेशकर जी, जिनके गीत संगीत आप सुनते रहते हैं। ऐ मेरे वतन को लोगों, इन्हीं के द्वारा गाया गया है गीत जो आज हमारे
फेस्टिवल जो भी हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी हैं उस पर गाया जाता है। बिहार विभूति या बड़े साहब कहते थे अनुग्रह नारायण सिंह को, और आप बिहार के रहने वाले थे। योगदान आपका बहुत है हिंदुस्तान की आज़ादी में। और बाबूजी जगजीवन राम को कहते हैं, और जगजीवन राम एक कांग्रेस के बड़े लीडर थे। और आप ही की बेटी का नाम था मीरा कुमार, जो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रही हैं। और बच्चों चाचा की बात करें तो चाचा जवाहरलाल नेहरू जी को कहते हैं। और आप जो है प्रयागराज के थे, जवाहर चौक में आपका जन्म हुआ था, और आप आनंद भवन में रहते थे। आपके द्वारा आनंद भवन में कई आंदोलन, कई समितियां, कई बार आंदोलन कांग्रेस का हुआ है। अगला है बच्चों निर्मल हृदय। मैंने बताया था निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी जो है यूगोस्लाविया की रहने वाली थी, और हिंदुस्तान में आपको आपने कार्यक्षेत्र के रूप में चुना, और भारत की पहली महिला थी जिनको नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, मदर टेरेसा को। अगली बच्चों बात करें आपसे तो उपनाम लोह पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और आप गुजराती थे, और महाकालेश जो पहला ज्योतिर्लिंग है भगवान भोलेनाथ का, आपका गुजरात में है सोमनाथ मंदिर, जिस पे गजनी ने 17 बार आक्रमण किया था भारत पे, और उसको लूट ले गया उस मंदिर को। आप उसके अध्यक्ष भी थे। और बरदोली की महिलाओं ने आपको सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। और बच्चों थे अगला लाल बहादुर शास्त्री जी, और लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। आपके समय में बहुत बड़े बड़े कार्य हुए हैं। हमने बताया आपको हरित क्रांति आपकी देन थी, डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के जो गुरु थे, अंतर्राष्ट्रीय गुरु एम एस बोरलाग, यह ना बोरलाग, आपको जो है नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था बोरलाग जी को। उन्हीं के शिष्य थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि विश्व का हरित क्रांति का जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग है बच्चों। अगर ये पूछा गया कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप बता सकते हैं डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला बच्चों अन्ना, और अन्ना कहते थे किसको, CN अन्ना दुराई को। अगला क्वेश्चन बच्चों नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू गांधी जी के कदम से कदम मिला के चलती थी, और उनके हर आंदोलन में आपने सहयोग किया था। और सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अच्छा बच्चों अगला क्वेश्चन है लेडी विद द लैम्प, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स कहते हैं इनको। और मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क को कहते हैं। और भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, अभी हमने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसको कहते हैं, नेपोलियन को। अगर भारत के नेपोलियन की बात करें कि भारत में कौन व्यक्ति नेपोलियन था, तो आपको बच्चों याद होना चाहिए कि भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को। और लिटिल मास्टर कहते हैं आपका सुनील गावस्कर को। और बच्चों देश बंधु की बात करें तो देश बंधु थे चित्तरंजन दास। और दीन बंधु की बात करें तो दीन बंधु थे CF एंडूज। और शेर कश्मीर की बात बच्चों करें तो शेख अब्दुल्ला थे। और द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के वयोवृद्ध पुरुष थे तो दादा भाई नौरोजी, बहुत ही सुलझे व्यक्तित्व थे। और देश रत्न की बात करें बच्चों तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात बिहारी बाबू थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। और भारत का बिस्मार्क कहते हैं बच्चों सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते थे। और आपका सहयोग तो भारत भूल ही नहीं सकता। आपने हैदराबाद के निज़ाम को मिला लिया, जूनागढ़ रियासत को मिला लिया, कई भारत के महत्वपूर्ण बिखरे हुए भारत को आपने एकता के सूत्र में पिरो दिया। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजा जी कहते थे बच्चों चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। और फ्यूहरर हिटलर को कहते हैं बच्चों। और हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, याद रखिएगा।
और अब तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार खेल रत्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं के नाम से। और उड़न परी की बात करें बच्चों तो पीटी उषा को कहते हैं। अब आपसे हम बात करते हैं बच्चों, अब वो समय आ गया, हमने आपको पढ़ा दिया और रिवीजन भी करा दिया। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, और आप लोग ज़रूर दीजिएगा आंसर। तो जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछें कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? पहला क्वेश्चन बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पूछें कि कौन सा विदेशी व्यक्ति है जिसे सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिल्ली चलो का नारा देने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। और चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? और बच्चों पांचवा क्वेश्चन है, मास्टर ब्लास्टर किसे कहते हैं? आप बताइएगा, ये पढ़ाया नहीं गया आपको इसमें, और फिर भी आप पढ़िएगा, कुछ क्वेश्चन तो आपको पढ़ना ही चाहिए। और बता देते हैं आंसर आपको, सचिन तेंदुलकर कहते हैं। तो आप इसके स्थान बता दीजिएगा कि लिटिल मास्टर किसे कहते हैं। और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका कि उत्तर प्रदेश की यूपी की पहली महिला राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया था? सातवां क्वेश्चन है, दीन बंधु के नाम से किसे जाना जाता है? और बच्चों सातवां क्वेश्चन है आपका, किस भारत की महिला को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आठवां क्वेश्चन है, बीएचयू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? और बच्चों अगला क्वेश्चन है आपसे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है बच्चों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपनाम किसने दिया था? और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, महात्मा गांधी को नंगा फकीर किस व्यक्ति ने कहा था, उपनाम दिया था? तीसरा से बच्चों हमने आपको पूरी तरह से उपनाम बता दिए हैं, और आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपकी पढ़ाई में हेल्पफुल हो, आपको लगता हो कि हाँ बढ़िया पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।